Good evening to all of you. Welcome back to our YouTube channel EMS Classes. आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल EMS Classes में। कल यानी पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कॉमन नाउन पे। उसके हमने कुछ कॉन्सेप्ट, एग्जांपल्स, डिफिनेशन, बहुत सारी चीज़ों को हमने आपके सामने रखा था, उसको बताया था। उसके हर एक बिंदु पर हमने चर्चा किया था पूरे एग्जांपल्स के साथ, और कुछ हमने सॉल्यूशन भी आपको दिया था करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे किए होंगे और उसमें जो भी करेक्शन था उसको देखे होंगे, एरर्स को ढूंढे होंगे और कुछ न कुछ ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जितनी बारीकी से आपको बताया जाएगा उसी बारीकी से आपको सीखना है, क्योंकि यह मात्र एक क्लास ही नहीं है, आपको कंपटीशन की प्रिपेयरिंग का भी एक क्लास है जिसमें बेसिक के साथ साथ एडवांस को भी दिया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। इसमें हम इसके डेफिनेशन, इसके आइडेंटिफिकेशन, ग्रुप, सभी चीज़ों को पढ़ेंगे और बेसिक को ध्यान रख करके एडवांस भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन को। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कलेक्टिव नाउन यानी कलेक्टिव जो वर्ड है इसमें क्या क्या है। ध्यान देंगे, कलेक्टिव से पहले हमें कलेक्ट देखना है। यह जो कलेक्ट है हमारा वर्ब है। कलेक्ट जो है वर्ब है, जिसका मतलब होता है जमा करना। अब देखिए, यह कलेक्ट हो गया। देखिए, यानी कलेक्टिव से पहले हम देखेंगे उसके अन्य वर्ड को। कलेक्ट, यह जो हमारा कलेक्ट है यह वर्ब है, जिसका मतलब होता है जमा करना। वर्ब की पहचान हम आगे बताएंगे, कैसे हम पहचानते हैं कि वर्ब क्या है। फिलहाल हमें कलेक्टिव को पहुंचना है, तो कलेक्टिव से पहले हमें 2 स्टेप और चढ़ना पड़ेगा, तब हम आकर वहाँ कलेक्टिव पे पहुँचेंगे। पहला है कलेक्ट, जो वर्ब है जिसका मतलब होता है जमा करना। अगला है कलेक्ट प्लस ION, जो मिल करके होता है कलेक्शन, और कलेक्शन का मतलब होता है जमा। ध्यान देंगे, कलेक्ट मीन्स जमा करना, कलेक्शन माने जमा, जिसमें मात्र ION लग जाने से यह हमारा हो जाता है नाउन। यानी जैसे ही हम कलेक्ट में ION जोड़ देंगे अथवा किसी वर्ड में, किसी वर्ब में अथवा किसी वर्ड में जब हम ION जोड़ते हैं तो वह वर्ब से हट करके नाउन में कन्वर्ट रहता है, और यहाँ पर वही चीज़ कलेक्ट के साथ हुआ है। कलेक्ट में हमने ION जोड़ा तो यह हो गया कलेक्शन, जिसका मतलब होता है जमा, और यह हो गया आपका नाउन। अब आते हैं कलेक्टिव पे। कलेक्टिव एडजेक्टिव है, यानी कलेक्टिव एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है विशेषण। विशेषण, यह विशेषण है और इसका मतलब होता है जैसे ही, ध्यान देंगे हम, जैसे ही किसी वर्ब में IVE जुड़ जाए तो हो जाता है कलेक्टिव, जिसका अर्थ निकलता है वाला वाले से, वाला वाले। यानी हम देखेंगे कि कलेक्टिव का मतलब हो जाएगा जमा करने वाला, जमा करने वाला अथवा संग्रह करने वाला। यहाँ हम देखेंगे कि हमारा इस कलेक्टिव तक पहुँचने के लिए हमें 3 मोड को अपने दिमाग में बैठाना होगा कि कलेक्टिव आया कहाँ से। ध्यान देंगे, पहला है कलेक्टिव, जो इसी कलेक्टिव का एक अलग वर्ड है, जिसका मतलब होता है जमा करना। यहाँ यह वर्ब का काम कर रहा है। अगला है कलेक्शन, जिसमें हमने ION जोड़ दिया तो यह हो गया नाउन, और जिसका मतलब हो गया जमा, सिर्फ करना हट गया। और तीसरा है कलेक्ट, कलेक्ट में हमने IVE जोड़ दिया तो हो गया कलेक्टिव, जो एडजेक्टिव का रूप हो गया, और इसका मतलब हो गया जमा करने वाला।
ये तो रहा, हमने इसको तोड़ करके बना दिया कलेक्टिव। मैंने कहाँ से कलेक्टिव आया हमने इसको बताया। अब हम इसके डिफिनीशन पे आएंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे। अब देखिए डिफिनीशन क्या है कि ए नाउन, कलेक्टिव को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, ए नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव। फिर सुनेंगे ध्यान से, ए नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी वह संज्ञा जो संग्रह को दर्शाता हो सामूहिक अथवा समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। हम लोग भी करते हैं, यहाँ पे ध्यान से लिख लेंगे, ए नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे। कहीं से भी अगर कोई दिक्कत हो सुनने में लिखने में, एक बार बोल देंगे, हम उसको फिर से रिपीट कर देंगे, क्योंकि लिखने से पहले समझना जरूरी है। लिखने के लिए आप वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले इसको समझना है। समझे रहेंगे तो अपने आप से कभी भी लिख सकते हैं और किसी तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन जब समझे नहीं रहेंगे सारा लिखना व्यर्थ है। इसलिए फिर से कहा लेंगे, ए नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसका हिंदी वाक्य सुन लीजिए, वह संज्ञा जो संग्रह को दिखाता हो, जो संग्रह को प्रदर्शित करता हो, जो संग्रह को व्यक्त करता हो, वह कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में मतलब कौन कौन ऐसे वर्ड हैं जो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे, हम उन वर्डों को यहाँ पर नोट करेंगे और ध्यान देंगे कि ऐसे वर्ड ही कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे टीम हो गया, यह कलेक्टिव नाउन है। टीम का मतलब जैसे कोई दल, कोई सभा, कोई दल, तो इसमें कई लोग होते हैं, मिल करके एक टीम बनता है, उसको हम दल बोलते हैं। पब्लिक, अगला है पब्लिक। पब्लिक क्या होता है? जनता का एक समूह होता है, लोगों का एक समूह होता है जो पब्लिक होता है। पीपुल, पीपुल भी उसी में आता है, उसी कैटेगरी में, यह भी लोगों का समूह है। फिर है पुलिस। पुलिस में जितने भी पुलिस के कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, सारे पुलिस में आते हैं। ये जो है उनका नेम होता है, इसमें आने वाले बहुत से लोग होते हैं, बहुत से कैटेगरी होते हैं, बहुत डिपार्ट होते हैं। यह पुलिस हो गया। अब आता है जूरी। जूरी ये भी जो है एक ग्रुप है जिसमें कई सदस्य होते हैं, कई मेंबर होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ये एक ऐसा नाम है जहाँ पर बहुत से सदस्य होते हैं जिनके अलग अलग विचार होते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ और भी देख लेते हैं। कैटल, फर्नीचर, ETC, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे कलेक्टिव नाउन को शो करते हैं, दर्शाते हैं। ये तो हो गया हमारा डिफिनीशन और इसके एग्जाम्पल्स जो किताबों में आपको मिलेगा, लेकिन हमें अपने कॉन्सेप्ट को देखना है, हमें उस तरह से पढ़ना है कि हम अपने अनुसार डिफिनीशन को बनाएं और अपने अनुसार उसको समझें, ताकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें किस तरह के एरर आते हैं, कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, कैसे करेक्शन होते हैं, उनको हम देखें, उनको करें, ताकि हमारा जो है अगर कोई कंपटीशन की तैयारी है, SSC CGL हुआ, APSC CGL हुआ, उसमें इसी तरह के आपको क्वेश्चन दी जाए रहेंगे और उसमें आपको एरर ढूंढना है। तो अब हम पढ़ेंगे उस एरर को कि कैसे हम जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, नोट कीजिए, ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, नोट भी करते हैं हम। ए टीम ऑफ प्लेयर्स
इज प्लेइंग। पहला। अगला है इसी का थोड़ा सा हट करके है, ए टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग। नोट करें, ए टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग। ये दूसरा हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल है ठीक इसी से संबंधित है, ए टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग। अब देखिए, अब हम देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट को, ध्यान से इसको देखेंगे। सेंटेंस लगभग जैसे एक ही हैं, हमें इसमें जो है ढूंढना है, सर्च करना है कि एरर कहाँ से है, कहाँ से करेक्शन है, कहाँ से गलतियाँ हैं, और उन्हें हम ठीक करेंगे। सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे और बड़े ही बारीकी से, बहुत इजी वे में इसको जो है हम हल करेंगे, बिल्कुल स्मूथली। जब अधिक दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल जो है आपको नहीं समझ में आएगा, बल्कि हमें इसके कॉन्सेप्ट को देखना है बहुत ही इजी वे में, हल्के से, तब यह सारा का समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा है टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ लिखा है ए टीम ऑफ और यहाँ लिखा है प्लेयर्स। यहाँ देखने से लग रहा है प्लूरल। अक्सर जो है गलतियाँ ऐसी होती हैं कि हम क्या करते हैं, जैसे ही कहीं प्लूरल देख लिए, जैसे ही प्लूरल देख लेते हैं कोई वर्ड, हम तुरंत दिमाग में बैठा लेते हैं कि यहाँ पर इसका हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब प्लूरल ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमको ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए। अभी हम इसके बारे में बताते हैं। अगला है टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग। इसमें क्या है, ए टीम और यहाँ प्लेयर, यह भी सिंगुलर, यह भी सिंगुलर, यह भी सिंगुलर। हमें करेक्शन ढूंढना है, एरर ढूंढना है। तीसरा है ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यहाँ पे आर, यानी यहाँ सिंगुलर, यहाँ प्लूरल और यहाँ प्लूरल। अब तीनों में सही कौन होगा, तीनों में करेक्ट कौन है, यह देखना है। अब इसको हम देखेंगे अर्थ के हिसाब से। लिखा है टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का एक समूह, यानी समूह एक है, जो ग्रुप है वह एक है, और जो खिलाड़ी हैं अनेक हैं। मतलब खिलाड़ियों की संख्या अनेक है लेकिन ग्रुप एक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जो वर्ब होगा यह सिंगुलर होगा। यानी ऑफ के बगल में जो भी नाउन आएगा, अगर प्लूरल है और ऑफ से पहले जो हमारा कलेक्टिव नाउन है सिंगुलर है, तो हमारा जो वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा। यानी हम देखेंगे कि जो हमारा पहला है वह सही है। दूसरे में क्या है, ए टीम ऑफ प्लेयर, खिलाड़ी का एक समूह। जब टीम बनेगी तो किसी एक का नहीं बनेगा, उसमें बहुत से लोग होंगे, और जब बहुत से लोग होंगे तभी एक टीम बनेगा। इसलिए यह गलत है क्योंकि इसमें प्लूरल नहीं है, यहाँ यस होना चाहिए, यह गलत है। अगला है ए टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग। ए टीम सिंगुलर है, प्लेयर्स प्लूरल है, यहाँ जो वर्ब है यह प्लूरल है, यह गलत है क्योंकि हमें इससे लेना है। यह प्लूरल होगा, नाउन प्लूरल हो सकता है लेकिन जो वर्ब होगा सिंगुलर ही होगा, इसलिए यह गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला है ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। अब समझेंगे कैसे, मानते हैं तो एग्जाम्पल है, हम एक बता दिए, आपको समझना है कैसे समझे कि वह आसान रहे और हम उसको देखते ही पहचान जाए। इसके लिए हम एक फार्मूला को लिखवा दे रहे हैं, उसको नोट कर लें। एक सूत्र है इसका जो किताब में नहीं मिलेगा, यह हमें अपने अनुभव के आधार पर लिखना है कि हम कैसे एक फार्मूला बनाएं जिसको हम देखते ही पता कर लें कि यह कलेक्टिव नाउन है, इसमें वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा। नोट करें, जैसे मान लीजिए कोई शब्द आता है ए, उसके बाद से जैसे ही ए होगा उसके बगल में होगा कलेक्टिव वर्ड, कलेक्टिव वर्ड।
ध्यान देंगे, हम यहाँ कलेक्टिव नाउन नहीं कर रहे हैं, कलेक्टिव वर्ड कर रहे हैं, कलेक्टिव वर्ड। उसके बाद से ऑफ आएगा, ठीक। और जैसे ही ऑफ आएगा उसके बगल में आएगा नाउन। अब यही हमको ध्यान देना है, इतना तो आपको मिलेगा। यह तो आपके क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल्स होंगे उसमें रहेंगे। जो ऑफ है उस ऑफ के बगल में हमको ध्यान देना है कि रहेगा क्या। यहाँ नाउन हो गया तो स्वाभाविक जैसे यहाँ नाउन आएगा वह हमेशा प्लूरल में रहेगा। इस बात का ध्यान देना है, जो ही यहाँ नाउन आ जाए तो यह प्लूरल में रहेगा, ठीक है, यह प्लूरल में होगा। और जो इसके बगल में वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा। समझ में आया? यह इसका फार्मूला है जो अपने दिमाग से हमें बनाना पड़ता है ताकि हम पहचान लें। ए प्लस कलेक्टिव वर्ड, उसके बाद से आप लगा रहेगा और आपके बाद जो नाउन होगा हमेशा प्लूरल होगा। और जो वर्ब हम लिखेंगे इसके बगल में, इसी का ध्यान देना है, यह हमेशा प्लूरल होगा और यहाँ जो वर्ब रहेगा सिंगुलर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ और हो, यहाँ वर्ब प्लूरल हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आपके बगल में नाउन रहेगा हमेशा का हमेशा प्लूरल ही रहेगा। यह भले बदल जाए लेकिन यह नहीं बदलेगा। उसके बाद से बाकी जो बचेगा वही रहेगा। इसके फार्मूले हैं, ठीक है। अब आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं, नोट करें इसे। जैसे मैंने लिखा है एग्जांपल, ए बेबी ऑफ गर्ल्स, ए बेबी ऑफ गर्ल्स आर क्राइंग। यह पहचानना है आपको किसमें क्या सही है क्या गलत है, इसमें कौन सा चीज़ गलत है कौन सा सही है, पहचानना आपको है। कैसे पहचानेंगे? जैसा कि हमने अभी ठीक पहले एक फार्मूला आपको बताया है, उस फार्मूले के हिसाब से देखिए, ध्यान देने की बात है। हमने लिखवाया था फार्मूले में ए, उसके बाद से कलेक्टिव वर्ड, बेबी आपका कलेक्टिव वर्ड है, फिर डब्लू, उसके बाद से ऑफ था, उसके बाद से नाउन था, यह नाउन है। हमने लिखवाया है कि नाउन जो होगा वह हमेशा प्लूरल होगा, यानी गर्ल है तो गर्ल में एस रहेगा, यह प्लूरल तो सही हो गया। अब बात आती है वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने लिखवाया है कि भले ही वर्ब सिंगुलर हो कुछ भी, लेकिन यह हमेशा नाउन प्लूरल होगा। और यहाँ ए बेबी है गर्ल्स, तो यहाँ पे क्या होगा, ए सिंगुलर होगा यानी होगा इज, ठीक है। यह प्लूरल होगा लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे यह हमेशा प्लूरल होगा, यहाँ पे सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ आर न होकर के इज होगा। हमें ऐसे ही कॉन्सेप्ट को देखना है और ऐसे एग्जाम्पल को देखना है। चलिए तो हो गया। अब हम कुछ इसका और एग्जाम्पल लिख लेंगे जो समझने में काम आएगा, नोट कर लीजिए। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, जैसे सम ऑफ, इसके आगे जो नाउन होगा वह हमेशा प्लूरल में होगा जहाँ भी होगा। उसके बाद से नॉन ऑफ, फ्यू ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ। ये सारे कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो अक्सर मिलेंगे, जो कंपटीशन एग्जाम में मिलेंगे। और ऐसे एग्जांपल्स को ध्यान देना है कि जब भी आएंगे तो इनके बगल में जो नाउन होगा उसमें वह प्लूरल होगा, यस लगा होगा, अथवा कुछ ऐसे होंगे जो बिना यस के भी रेगुलर होते हैं। तो ये ध्यान देंगे कि हमेशा ऑफ के बगल वाला जो नाउन होगा वह प्लूरल में होगा। इस नोट करने के बाद सम ऑफ, नॉन ऑफ, फ्यू ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ। अब कुछ और भी पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के बाद, सम अदर एग्जाम्पल्स, यहाँ देखिए। एक होता है किसी चीज़ का समूह मिलाकर के चलना। जैसे मान लीजिए
ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। नोट कर लेंगे इसको। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, इसको कहते हैं तारों का समूह। तारों का समूह। अगला है ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का एक समूह। जहाज़ों का एक समूह। तीसरा है स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स। ए स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स, यानी जो छोटे छोटे कीट होते हैं, पतंगे होते हैं, उन कीट पतंगों का समूह। चौथा है ए गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का समूह। और पांचवा है ए हर्ड ऑफ कैटल। ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का समूह। झुंड भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं, इसे लिखवा दिए ताकि आपको दिमाग में बैठा रहे, आपके सामने हो। कभी भी इस टाइप के सेंटेंस आए तो देखते ही आप जान जाए कि हाँ, इसके बगल में है जो सेंटेंस है, यह हमारा जो पहले का वर्ड है, यह सिंगुलर को दिखाएगा। समय हमेशा यह सिंगुलर को दिखाएगा, और जो आपके बगल वाला है वह हमेशा प्लूरल को दिखाएगा। ठीक है, तो इसको फिर से बार देख लें, ध्यान से नोट कर लें। यह हमेशा जो है अक्सर एग्जाम्स में ऐसे ही वर्ड होते हैं जिनको हम देख कर अक्सर कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं। नोट कर लीजिए फिर से। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का एक समूह। ए स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स, कीट पतंगों का समूह। ए गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का समूह। ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का समूह। ठीक है, तो यह जो है कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको नोट कर लेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे, क्योंकि जब भी ऐसे वर्ड आएंगे तो आपके बगल में हमेशा जो नाउन आएगा वह हमेशा प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, और उसके बगल में जो लगने वाला वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा। ठीक है, कुछ सेंटेंस हम नोट करते हैं। सेंटेंस है पहला, द पुलिस इज कमिंग। दूसरा है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तीसरा है पार्लियामेंट वाज divided over the fact of Kashmir issue। ध्यान देंगे, तीन हमने सेंटेंस दिए हैं और तीनों में पता करना है कि कौन सही है कौन गलत। एक बार सेंटेंस को फिर से सुन लेंगे सब लोग। हमने पहला बोला है द पुलिस इज कमिंग। दूसरा है केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। और तीसरा है पुलिस मैन वाज पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड ओवर द फैक्ट ऑफ कश्मीर इशू। अब देखेंगे हमारा जो सेंटेंस है इसमें कौन सही कौन गलत। अब देखिए यहाँ लिखा है द पुलिस कैटल्स पार्लियामेंट। यह जो पुलिस है यह लोगों का एक समूह होता है जिसमें तरह तरह के लोग होते हैं और यह हमेशा प्लूरल होता है।
और जब पुलिस या प्लूरल हो गया तो स्वाभाविक है इसके बगल में लगने वाला जो वर्ब होगा वह प्लूरल होगा, जबकि हमने एग्जाम्पल में क्या दिया है, सिंगुलर। तो यह जो है स्वाभाविक रूप से यह गलत है, इसलिए यह गलत हो गया। दूसरा है केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हम जानते हैं कि केटल जो पशु होते हैं, यानी केटल का मतलब होता है पशु, और इस केटल में हम यस नहीं लगा सकते क्योंकि केटल अपने आप में ही खुद ही प्लूरल है, यह खुद ही प्लूरल है, और जब हम इसमें यस लगा देंगे तो यह पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए भी रंग। तीसरा है पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड ओवर द फैक्ट ऑफ कश्मीर इशू। पार्लियामेंट बढ़ गया, किसमें, कश्मीर के मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट में विभाजन हो गया। यानी है तो पार्लियामेंट एक ही, तो स्वाभाविक सिमिलर होना चाहिए, लेकिन जो पार्लियामेंट है उसमें जो बैठने वाले लोग हैं वह भिन्न भिन्न मतों के हैं, भिन्न भिन्न दलों के हैं, और जो उनके विचार हैं वह भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग है, एक जैसे विचार नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो एक ने कह दिया वह सब लोग मान लिए, और जब विचारों की भिन्नता हो, मतभेद हो विचारों में, तो वहाँ पे जो मेन वर्ब होगा तो वह हेल्पिंग वर्ब होगा, वह हमेशा प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ यह भी गलत है। आगे हम जो है चर्चा करेंगे इसके बारे में कि यह कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। और अभी इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं, इसको नोट कर लें फिर से। चल देखिए, अब हम जो देखते हैं कलेक्टिव नाउन के कुछ अलग स्वरूप, यानी फॉर्म ऑफ कलेक्टिव नाउन। इसमें हमने जो है कलेक्टिव नाउन को 3 मोड में बांट दिया है। 3 मोडों में पहला है जेनेरिक, दूसरा है ग्रुप, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको हम बहुत ही विधिवत पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट छिपे हुए हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं जो देखने से लगता है कि सेम है, लेकिन सब में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, और थोड़ी थोड़ी भिन्नता के नाते जो इसके वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, प्रोनाउंस हैं, सब में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। तो आज बस इतना ही, अगले वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद।